नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर इस वक्त कांग्रेस के खेमे में काफी गुटबंदी दिखाई पड़ रही है। ये गुटबंदी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कुमारी शैलजा के बीच में। एक तरफ है जाट नेता तो दूसरी तरफ है दलित नेता। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल शैलजा इस बात को लेकर नाराज हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे संगठन पर और चुनाव पर कब्जा कर लिया है, और वो शैलजा और उनके लोगों को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और दूसरे मामलों में। और यह भी सुनने में आया कि राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज है। शैलजा की मुलाकात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है और उन्होंने अपना दुख दर्द और अपने अंदर की पीड़ा भी बयां की है। लेकिन उसके बाद की खबर यह है कि शैलजा दोबारा प्रचार करने के लिए तैयार हो गई है और राहुल गांधी के साथ 26 सितंबर को वो रैली में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। क्या इस धड़ेबंदी की खबर की वजह से कांग्रेस के लिए कुछ मुसीबत हो सकती है? क्योंकि हरियाणा वो राज्य माना जा रहा है जहां फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, मजबूत, सुदृढ़ है और बीजेपी कमजोर विकट पर है। लेकिन धड़ेबंदी कांग्रेस को कई राज्यों में ले डूब चुकी है, जैसे पंजाब में ले डूबी थी, साथ ही साथ उत्तराखंड में ले डूबी थी, और जीते हुए चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो यह आशंका भी कई हलकों में जताई जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी वही गलती कर बैठे जो उसने दूसरे राज्यों में की है। हम जानेंगे श्रवण जी से कि राहुल गांधी की इस यात्रा, शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच का जो संघर्ष, उसके बीच में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा का चुनाव कहां पे खड़ा हुआ है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। जी सर। देखिए, मैं जो हरियाणा को समझ पाया हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, आप दिल्ली में हैं, नजदीक हैं और इस पर डिबेट करते रहे हैं लगातार। जी। मैं दूर बैठ के जो समझ रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है शेयरिंग कि हरियाणा बहुत इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, सबसे ज्यादा, मतलब बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि हरियाणा में अगर पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है या बॉर्डर लाइन बहुमत मिलता है तो बहुत सारी दिक्कतें कांग्रेस के लिए पैदा होंगी। जो कांग्रेस का अतीत है हरियाणा में वो कोई बहुत सुखद नहीं है। जिस तरह से सरकारों को बीजेपी ने गिराया है, तमाम चीजें हुई है। और ये जो ताज़ा संघर्ष चला है जिसका जिक्र आपने किया, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में, ये संघर्ष थमने वाला नहीं है। मतलब ये चलेगा, क्योंकि जो सीनियर हुड्डा हैं वो अपनी लीगेसी को अपने बेटे को सौंप के जाएंगे, मतलब जाना चाहेंगे। इसलिए ये शैलजा का संघर्ष हुड्डा फैमिली से चलेगा, और ये अगर कांग्रेस जीत कर आ जाती है तो भी चलेगा, और नहीं जीतती है तो और ज्यादा चलेगा। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी अभी तक रुके हुए थे, वो आ नहीं रहे थे हरियाणा में। विदेश गए, अमेरिका गए, अमेरिका से भी देर से आए, 4-5-6 दिन, 4 दिन बीच में रुकते हुए आए। फिर आए तो कुछ दिन के बाद वो जम्मू कश्मीर में निकल गए। ये तमाम चीजें चलती रही, और इस बीच में हरियाणा में जो खबरें चलती रही और आपकी डिबेट्स भी चलती रही, जो आपने देखा, आपने किया कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं हरियाणा में। मुद्दा क्या है कि अब राहुल गांधी तैयार हो गए। वो परसों के दिन, मतलब 26 तारीख से शुरू कर रहे हैं, और वो करनाल के इलाके से शुरू कर रहे हैं, और वो बहुत करके शैलजा के जो समर्थक हैं उनके इलाके से शुरू कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जो आपने कहा, मुद्दा ये है कि क्या हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बनने से बच जाएगा। क्योंकि जो हमने देखा इन 3 राज्यों में, जिस तरह से संघर्ष को हमने देखा कि कैसे हाथ से जीती हुई बाजियां चली गई। मतलब
राजस्थान में गहलोत साहब के बीच और सचिन पायलट के बीच जो संघर्ष था, और उसमें बीजेपी जिस तरह से कूदी थी सचिन को लेने के लिए, वही स्थिति इस समय खट्टर साहब ने शैलजा को लेकर पैदा की हरियाणा में। और बीजेपी बैठी हुई थी कि कैसे इसको पूरे मामले को फोड़े। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, अजीत पवार को लिया। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया। तो क्या राहुल गांधी के इतना विलंब से आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक चीज जो जिसको कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, उसमें यह है कि जो हरियाणा की चुनाव की तारीखें थोड़ी बदल गई हैं, उसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा। पहले वो बीजेपी को मिलने वाला था, पर अब वो कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि पहले अगर 1 अक्टूबर होती तो थोड़ा सा दिक्कत का काम था। अब चूंकि 5 है तो कांग्रेस के पक्ष में चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मुद्दा यह है कि ये जो कांग्रेस की जो कहानी है वो बदलती क्यों नहीं है। अगर आप देखें 2022 तक तो ग्रुप ऑफ 23 था, और ये जो सीनियर हुड्डा हैं ये उस ग्रुप ऑफ 23 में थे। अगर अगर आप उनके चेहरों को निकाल के देखें तो जो सीनियर हुड्डा साहब हैं वो उन्हीं लोगों के साथ थे जो गांधी परिवार के खिलाफ थे। मतलब जिन लोगों के नाम आ रहे थे उस जमाने में, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम था। वो खत्म हुआ, 2022 के पहले था, राहुल गांधी की यात्रा ने सब चेंज कर दिया। पर क्या फिर बदला क्या बदला? मतलब अगर आप देखें तो 2019 में जो लोग इन राज्यों में चुनाव में थे, जिनके कारण राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, वही लोग 2023 के विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व में रहे। मतलब जैसे कमलनाथ रहे वहां, भूपेश बघेल रहे वहां, गहलोत रहे राजस्थान में, और फिर यही लोग 2024 में भी लोकसभा में रहे। तो आप जरा देखिए कि 2019 से लगा के 2024 तक क्या परिणाम निकले। तो और कर्नाटक में, खास करके कर्नाटक में भी अगर देखें तो जो संघर्ष चल रहा है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, जो चल रहा है, लगातार चल रहा है। हालांकि अब जो हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है सिद्धारमैया के खिलाफ, जो इन्होंने, राज्यपाल ने स्वीकृति दी है पूरे मामले की मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमीन प्लॉट्स के अलॉटमेंट को लेकर। तो मुद्दा यह है कि मतलब एक चीज ये मान सकते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो, उनके लिए मान लें 77 हो गए तो आखिरी चुनाव हो सकता है। पर शैलजा तो 62 साल की हैं, और वो लगातार, उनके मन में एक चीज है कि उनको मौका क्यों नहीं मिलता है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, उसमें जो चीज नजर आती है वो ये आती है कि सब कुछ बदल रहा है, पर कांग्रेस में जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो बदलने को तैयार नहीं है। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और क्या परिवर्तन चाहते हैं या क्या लाना चाहते हैं। आपने देखा कि ये सब लोगों ने देखा शैलजा को लेकर कितना कंफ्यूजन हुआ। वो कैंपेन में गई नहीं, कई जगह मीटिंग्स में नहीं गई, और इतनी छोटी स्टेट है वहां तो एक कोने से आवाज दो तो दूसरे कोने में सुनाई पड़ती है। जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 20% दलित हैं वहां, जिनके की समर्थन का शैलजा को वो गर्व हो सकता है कि वो उनकी प्रतिनिधि। हालांकि इस तरह का कोई रिफ्लेक्शन रिजल्ट्स में आता हो वो बहुत कम होता है, मतलब इस तरह का, क्योंकि अभी मैदान में वहाँ आज़ाद पार्टी भी है और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ हरियाणा में लग गई हैं। अब मुद्दा ये कि जैसा आपने कहा, खड़गे साहब की बात हुई शैलजा से और वो चुनाव के कैंपेन में शामिल हो गई हैं, और वो शायद राहुल गांधी इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये हरियाणा का कुछ मामला साफ हो, तस्वीर साफ हो,
कहीं ऐसा हो कि राहुल गांधी कैंपेन के लिए आ जाएं और पता चले शैलजा गायब हैं, क्योंकि काफी कंसिडरेबल इम्पैक्ट दलित वोटों का हरियाणा में होने वाला है। अब मुद्दा ये नहीं है कि शैलजा कैंपेन में आ गई हैं और राहुल गांधी आ गए। मुद्दा ये है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो क्या बदल जाएगा, बाजी बदल जाएगी। आपने आपने कहा कि आपने भी कहा आप कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस जीत रही है, पर जो मोटे तौर पर खबरें हैं कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान ये जो पूरा का पूरा हरियाणा का सीन है चुनाव का, उसमें काफी चेंज हुआ है। और वो जो चेंज हुआ है उसमें जो कांग्रेस का कंफर्ट लेवल है वो चुनाव में कमजोर हुआ है। जो खबरें हैं, मतलब ग्राउंड रियलिटीज तो अलग भी हो सकती हैं जो आपकी डिबेट्स में हरियाणा के लोग बता रहे हैं, पर जो एक फीलिंग के लेवल पर जो छन कर आता है उसमें ये है कि कमजोर हो रही है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान में भी गहलोत साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे जीत के प्रति, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ बहुत जीत के प्रति कॉन्फिडेंट थे, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जीत के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट थे। पर हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या हुए और लोकसभा चुनाव में नतीजे क्या हुए। तो इसलिए जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको मैं कॉन्फिडेंस के लेवल को रियलिटी के लेवल से थोड़ा सा अलग करके देखना चाहता हूं कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो वोट पैटर्न में या वोट शेयरिंग में कन्वर्ट होता है कि नहीं। मैं इसलिए इस चीज को ले रहा हूं कि जो हरियाणा की वर्डिक्ट है वो पार्टी के जो आगे के जो प्रोग्राम्स हैं या आगे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको प्रभावित करने वाली, खासकर महाराष्ट्र चुनाव की जो तारीखें हैं या महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं उसको इम्पैक्ट करने वाली है। क्योंकि अगर एक चीज देखें कि हर चुनाव दर चुनाव अगर आप देखें हरियाणा का, क्योंकि इतनी छोटी स्टेट है, 90 सीटें हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी 90 हैं और यहाँ भी 90। अगर आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस और बीजेपी को बराबर की सीटें मिली 5-5, जबकि 2019 में बीजेपी के पास सारी सीटें थी, 10 की 10 सीटें थी, इसलिए बहुत बड़ा गेन हुआ। पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि 90 में से 33 सीटें ऐसी 33 जो लोकसभा चुनाव के दौरान वो उन असेंबली सीट्स में 17 सीटें बीजेपी को मिली और 13 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 आपको मिली। इनमें मार्जिन, जीत का मार्जिन सिर्फ 10% था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार और जीत के मार्जिन में 50,000 का फर्क था, जो कि 2024 में वो घट के 25,000 हो गया। इसका मतलब क्या है आशुतोष जी? इसका मतलब ये है कि जो जीत का मार्जिन है इस बार वो बहुत कम होने वाला है, जी। बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है। कुछ सीटों पर तो जो कुछ सीटें हैं जो हरियाणा की उसमें 10,000 तक रहा है जीत का मार्जिन। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा मामला है, मतलब 10% रहा, सॉरी 10,000 नहीं 10% रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो इस चीज को बताता है कि कांग्रेस के लिए पूरा का पूरा मैदान उतना क्लीन नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं या दिख रहा है। मेरे अंदाज में या मेरे कहने में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, तो मैं उतने कैविएट के साथ चल रहा हूं। पर जो लगता है वो ये लगता है, उसका एक बड़ा कारण और भी है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो सीनियर हुड्डा हैं उन्होंने सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में जो काफी, जिसको अंग्रेजी में लॉयन शेयर कहा जाता है, वो उन्होंने अपने
समर्थकों में दिए हैं। अब वो उनकी विनेबिलिटी कितनी है, वो कांग्रेस के लिए कितना, और जो कुमारी शैलजा का जो बेसिक ग्रज है वो भी ये इसी के इसी के आसपास घूमता है कि उनके लोगों को टिकट्स ज्यादा नहीं दिए गए या दूसरे लोगों को कांग्रेस में ज्यादा टिकट नहीं दिए गए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ये इसमें इसको एक चीज से देखना चाहिए कि हरियाणा अगर जाता है हाथ से किसी भी कारण से, या बॉर्डर पर आके रुक जाता है, या उस तरह की विक्ट्रीज नहीं होती है जैसी तेलंगाना में हुई या जैसी कर्नाटक में हुई, अगर वैसा होता है तो इसमें सीनियर हुड्डा का कोई को की सेहत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड। पर जो पूरा का पूरा खेल है वो राहुल गांधी की इमेज पर, उनकी ताकत पर पड़ने वाला है, जो कि बहुत सीरियस मामला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो पूरी की पूरी बहस थी कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, और अब आने से जो फर्क पड़ रहा है कि वो जहां से शुरू कर रहे हैं करनाल के इलाकों से, या से कुमारी शैलजा के जो खास समर्थक हैं उनके इलाके से जो शुरू कर रहे हैं अपनी कैंपेन को, वो काफी इम्पोर्टेंट है कि वो अगर उस इलाके में, जिस इलाके में करनाल के, अम्बाला के, उस इलाके में अगर वो जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, खट्टर का गढ़ माना जाता है, वहां अगर उनके जाने से, पहुंचने से सीटों पर फर्क पड़ता है तो काफी इम्पोर्टेंट होगा। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि फिर कह रहा हूं मैं कि जो आजाद की पार्टी है और जननायक जनता पार्टी, इनका जो कोलैबोरेशन है सीटों को लेकर, और दलित लोगों पर जो नजरें हैं आजाद की, वो कितना, मतलब इट विल ईट इनटू शैलजाज वोट बैंक, जो दलित वोट है उसमें जाएगा। और दूसरा एक जो पॉइंट है कि आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत को हरियाणा में झोंक दिया है। मतलब ये कि ये, मैंने पहले भी किसी डिबेट में कहा था कि ये जो चुनाव है हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड का, ये बीजेपी ज्यादा नहीं लड़ रही है, वो आरएसएस लड़ रही है। और हम लोगों के बहस में जो यूट्यूब चैनल्स की डिबेट्स हो रही है उसमें ये पॉइंट ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री ज्यादा चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी एक डिबेट का विषय है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये आरएसएस ने अपने सारे तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम रिसोर्सेस को उसमें झोंक दिया है। ये जो शैलजा का एपिसोड हुआ, ये इसने काफी नुकसान किया है कांग्रेस का। उनके जाने और वापस आने के बीच का जो गैप रहा है वो काफी, मतलब सीरियस किस्म का रहा है। उसने कई तरह की चीजों को जन्म दिया है, जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा में सचिन पायलट के जाने और आने को लेकर जो पूरा का पूरा चला था, पर उस समय गहलोत साहब हुकूमत में थे, इसलिए वो एक इशू अलग बन गया। इस समय कांग्रेस हुकूमत नहीं है। तो आखिरी बात यह है आशुतोष जी की, जैसा कि एक हरियाणा के सीनियर बीजेपी के आदमी ने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बन भी जाए तो उसको ज्यादा दिन हम चलने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा सीटें चाहिए वहां, जिससे कि मतलब उस तरह का मैंडेट चाहिए जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में हासिल किया। इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है हरियाणा के चुनाव में, कि वो हमला तो कर रहे हैं बीजेपी पर उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान कांग्रेस को होगा कि बीजेपी को होगा? और अगर कांग्रेस को नुकसान होता है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाता है, बीजेपी का इंटैक्ट रहता है, कांग्रेस का कम हो जाता है, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत मार्जिन बहुत कम रहने वाला है सीटों जीत हार का, उसमें ये तमाम जो फैक्टर्स हैं उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, और वो अगर अपना पूरा टाइम दे देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि चीजें बदल जाएंगी, बदलना चाहिए।
मतलब लेट अस होप। और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, तो मान के चल सकते हैं, आपका कहा तो हमेशा सच होता ही है, इसलिए जीत जाएगी। तो तो हम अपनी बातचीत को इसी नोट पर खत्म करते हैं जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।